हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है अकाउंट फॉर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 63 पे मिलेगा आपको ये, और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर 6 12 मार्क के लिए आएगा एज पर द रिड्यूस सिलेबल्स और न्यू सिलेबस जो आया है ड्यू टू कोविड-19। सो इसके पहले हमारा जो वीडियो बना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। आपको यहाँ ऊपर देखें आई बटन आ रहा होगा, इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा प्लेलिस्ट है। अनसॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है 1 से लेके 15 पूरा सॉल्व किया गया उसमें। और एक आई बटन आ रहा होगा यहाँ पे फिर से, वो फाइनल अकाउंट का है, जिसमें वापस से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो अनसॉल्व सम है पूरे सॉल्व किए गए। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक, और ये भी हम पूरा पार्ट पार्ट में बनाएंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो इसको ध्यान से समझे। आज जो हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मीनिंग से। मीनिंग क्या देख लेते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेन एम is to give service to its member or to the society at large। यानी ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जो है, एम यानी मकसद है, वो सर्विस देना। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, क्लब है, संस्थाएं हैं, तो ये इनके मेंबर्स होते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं उनको वो सर्विस देते हैं, या तो अपने सोसाइटी, अपने समाज में, अपने आजू बाजू में जो भी सोसाइटी में लोग रह रहे, गरीब लोग बेसिकली, तो उनके लिए वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारा बेसिक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हमारा जो ट्रेडिंग कंसर्न यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, और वही एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। वो उनका मेन मकसद होता है सोसाइटी का बेनिफिट करना। तो उन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, उनका मेन मोटिव रहता है टू अर्न अ प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है टू प्रोवाइड अ सर्विस। ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। एक को प्रॉफिट कमाना है और एक को सोसाइटी का, समाज का भला करना है। दूसरी चीज है कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रायल बैलेंस जरूर बनाता है, क्योंकि वो कैश बुक बनाएगा, अपना लेजर्स बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे, सारे डिटेल आएंगे, तो उसके लिए उनको ट्रायल बैलेंस जरूरी है। मगर हमारा जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दे डू नॉट प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। उसके जगह पे वो क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जिससे सिर्फ कैश के बारे में डिटेल पता चलता है कि कैश कितना आया, कैश कितना गया। तीसरी चीज है अकाउंटिंग स्टेटमेंट। क्या क्या अकाउंट प्रिपेयर करता है। आपने फाइनल अकाउंट देखा होगा, तो उसमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। और इसी तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिकली आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। हाँ, मगर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या बनाता है, वो एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी आपका कैश बुक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना इनकम आया, इसको हम पीएनएल अकाउंट भी बोलते हैं। जो यहाँ आपने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि हमें प्रॉफिट और लॉस से मतलब है। मगर ये जो ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट, इनको प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं, कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंडिचर है, बस जो आया वो खत्म करो, ऐसा रहता है वहां पे। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मगर आपको इसका पीएनएल ही अज्यूम करना है।
फिर लास्ट में बैलेंस शीट एज यूजुअल है, दोनों चीज ही बनती है, दोनों जगह बैलेंस शीट बनेगी। फिर बैलेंस शीट से ही पता चलेगा एंड में क्या टोटल अपना बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटी टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चौथा चीज यहाँ पे रिजल्ट क्या आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनके रिजल्ट रहते हैं नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। मगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनके रिजल्ट यानी जो आंसर हम निकालते हैं पीएनएल अकाउंट में उसकी बात कर रहे हैं इन लोग। यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट, यहाँ पे वर्ड लिखेंगे सरप्लस, क्योंकि इनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है। एक्स्ट्रा पैसा आया सरप्लस रखो, उसको नेक्स्ट ईयर काम करेंगे, नेक्स्ट ईयर पैसा इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे इन्होंने वर्ड का यूज करते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लॉस, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं डेफिसिट, क्योंकि हमारे लिए लॉस नहीं, हमारे इतना पैसा कम पड़ गया तो हम इसको डेफिसिट बोलेंगे। तो सम के दौरान ये काम आने वाला है, इसको याद रखें। नेट प्रॉफिट है उसके जगह पे सरप्लस वर्ड यूज होगा, और नेट लॉस है उसके जगह पे वर्ड यूज होगा डेफिसिट। ओनर फंड या कैपिटल फंड यानी बिजनेस में किसका किसका पैसा आता है। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो ओनर फंड इंक्लूड ओनर इन्वेस्टमेंट यानी मालिक का खुद का पैसा जो कि कैपिटल हम कहते हैं, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा रिजर्व रहता है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वो पैसा यूटिलाइज होता है कैपिटल के लिए। मगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ओनर तो कोई भी नहीं है, सब समाज सेवा करने आए हैं, तो यहाँ पे कैपिटल फंड कैसे यूटिलाइज करेंगे। इट इज एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ सरप्लस, एक्यूमुलेटेड यानी कई सालों से सरप्लस होते 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 ऐड होते जो सरप्लस आ रहा है उस सरप्लस को एक्यूमुलेट यानी प्लस प्लस करके जो आता है उसे हम कैपिटल बनाते हैं। दूसरा चीज कैपिटल हम बेसिकली इसको बनाते हैं सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, जो आपको पैसा जैसा क्लब वगैरह है तो आपको क्लब में मेंबर बनना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में आपको पैसा आता है, तो सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है, डोनेशन आपके लिए इनकम है, तो मे बी आप इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे कैपिटल में, तो इस सब चीज को हम क्या बोलते हैं कैपिटल। ठीक है बच्चों, सो ये था हमारा डिफरेंस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें ऑफिस वाला याद रखें, ये प्रिपरेशन आपका, आपको ये चीज के अंदर पूरा सम करना है, और बैलेंस के लिए वर्ड याद रखें, नेट प्रॉफिट के जगह पे आपको सरप्लस लिखना है और नेट लॉस के जगह पे आपको डेफिसिट लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये आपका प्रोफॉर्मा स्पेसिमेन है जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 68 पे दिया गया है। ये स्पेसिमेन ही आपका मेन क्वेश्चन पार्ट है, और इस क्वेश्चन पार्ट पे आपको सम प्रिपेयर करने। यहाँ पे कुछ स्टार मार्किंग किया है, वो क्या है अभी सम के टाइम अभी एक्सप्लेन के टाइम समझाता हूं मैं। तो स्पेसिमेन शुरू करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी साल दिया रहेगा क्वेश्चन में रहता है। ये आपका फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन पार्ट है, ये आपका क्वेश्चन है, इसके बेस पे आपको आंसर बनाना है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट हमेशा आपको सम में दिया रहेगा, उसके अंदर बेसिक एंट्री देखो, ये जो स्टार मार्किंग है पहले ये हमेशा कंपलसरी रहेगी, इसे बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है ये आपके प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, तो करंट ईयर का ये ओपनिंग बैलेंस है। किसके बारे में बात कर रहा है, कैश और बैंक के बारे में बात कर रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक है, तो बैलेंस को भी नाम क्या देंगे, कैश और बैंक। अगर सपोज कैश और बैंक नहीं लिखा होता तो भी आपको अज्यूम करना है कैश ही है वो, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश अकाउंट है, तो बैलेंस का मतलब वो कैश बैलेंस है। ये कंपल्सरी एंट्री रहेगी आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन की, और आप बॉटम में यहां देखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये भी आपको कंपल्सरी एंट्री आएगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये ऊपर वाला प्रीवियस ईयर का एसेट है, तो करंट ईयर वाला क्या रहेगा, करंट ईयर का एसेट। तो ये दो कंपल्सरी एंट्रीज को हमेशा याद रखें, तो इसलिए मैंने स्टार मार्किंग की है। फिर जैसा एसेट से आया है पैसा तो यहाँ पे लाइबिलिटी भी होगी, ओवरड्राफ्ट भी होगा। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर ये आता है तो इसका मतलब है ये प्रीवियस ईयर लाइबिलिटी से आ रहा है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है, ये लाइबिलिटी है, तो इसको हम ओवरड्राफ्ट बोलेंगे, ये प्रीवियस ईयर लाइबिलिटी में जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस है ओवरड्राफ्ट का, और उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस है ओवरड्राफ्ट का। अगर क्लोजिंग बैलेंस हो तो कहां जाएगा, करंट ईयर में लाइबिलिटी साइड। फिर से बोल रहा हूँ, चार एंट्री से समझे। ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, प्रीवियस ईयर एसेट में जाता है। ये क्लोजिंग ईयर कैश है, करंट ईयर एसेट में जाएगा। ये ओपनिंग ईयर और बैंक ओवरड्राफ्ट है तो प्रीवियस ईयर लाइबिलिटी, और ये क्लोजिंग ईयर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो करंट ईयर लाइबिलिटी। ओवरड्राफ्ट की एंट्री बेसिकली कम ही आती है, आपको जो ध्यान रखना है मेन है ये कैश का ओपनिंग बैलेंस और कैश का क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद और स्टार मार्किंग किया है मैंने यहाँ पे डोनेशन में, देखो डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, यानी इसको हम स्पेशल डोनेशन बोलते हैं।
तो स्पेशल डोनेशन में, और यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे डोनेशन जनरल भी लिखा हुआ है। तो जनरल को मैंने स्टार मार्क नहीं किया, खाली स्पेशल को किया है। ये दोनों का खाली फर्क बता देता हूं मैं। जनरल डोनेशन, डोनेशन ही वर्ड आएगा, मगर स्पेशल डोनेशन में उसके आगे वर्ड रहेगा, कोई भी पर्टिकुलर चीज का नाम रहेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड, XYZ। यानी डोनेशन के आगे कोई भी अगर नाम आ गया तो वो आप समझेंगे कि वो स्पेशल डोनेशन है, और सिंगल वर्ड डोनेशन रहा तो उसे हम जनरल डोनेशन कहेंगे। अभी दोनों में फर्क इसलिए क्योंकि स्पेशल डोनेशन है तो डोनेशन हमने किसी पर्पस के लिए लिया हुआ है, और वो पर्पस यानी वो पैसा आपका फ्यूचर में जाने वाला है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया बिल्डिंग फंड का, तो मैं लोगों से जाके बिल्डिंग फंड के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ, चंदा जमा कर रहा हूँ। तो जो पैसा जमा हुआ है वो पैसा अपन अपने पास तो नहीं रख सकते, वो पैसा कहाँ जाने वाला? बिल्डिंग फंड के लिए जमा किया तो बिल्डिंग बनने वाली है वो पैसे से, यानी वो पैसा आपका बाद में जाने वाला है। तो जो पैसा जाने वाला होता है उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। तो ये स्पेशल डोनेशन आपका हमेशा आएगा लाइबिलिटी में, इसलिए स्टार मार्किंग किया मैंने। फिर आप देखेंगे यहाँ पे सेल ऑफ एसेट्स है, सेल ऑफ एक्स एसेट, इसको भी स्टार मार्किंग किया है। अभी बाकी डिटेल में और आगे बताता हूँ, खाली स्टार मार्किंग बता दे रहा हूँ मैं। सेल ऑफ एसेट है इधर, और इधर है परचेज ऑफ एसेट्स। ये स्टार मार्किंग का मतलब है ये एंट्री स्पेशल है क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद कोई भी एंट्री बचती है, चाहे वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, सारी एंट्री जो डेबिट में बचती हैं उसको हम इनकम बोलते हैं। जो एंट्री बच गई उसके बारे में बोल रहा हूं मैं, उस एंट्री को हम इनकम बोलेंगे। और जो एंट्री आपकी क्रेडिट साइड में बच गई स्टार मार्किंग के बाद, उस सारी एंट्री को आप एक्सपेंस बोलोगे। ठीक है बच्चों? तो जो एंट्री स्टार मार्किंग के बाद बच रही है वो सारी एंट्री यहां पे इनकम है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में स्टार मार्किंग के बाद जो एंट्री बची है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? आपकी एक्सपेंस हो जाएंगी। ठीक है, अभी इसको फॉर्मेट देख लेते हैं, इसका एक्चेक फॉर्मेट क्या है। मैं यहाँ पे फिर से बनाया हूं, देखो शॉर्टकट में यहाँ पे बना के बताया हूं मैंने। यहाँ पे इसको देखें, पहले मैंने बताया था आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है? प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एसेट। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में एसेट जाएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाई तो ही इफेक्ट आएगा, वरना इसका इफेक्ट बेसिकली आप पास नहीं करते हो, ये नॉर्मली कैंसिल हो जाता है ओपनिंग बैलेंस। तो ये चीज याद रखें, ओपनिंग बैलेंस अगर प्रीवियस ईयर या बैलेंस शीट बनानी है तो एंट्री है, वरना ये कैंसिल हो जाएगा। फिर मैंने बताया था ओवरड्राफ्ट, तो ये भी प्रीवियस ईयर का है, तो इसकी भी एंट्री क्या करनी पड़ेगी आपको? कैंसिल। हाँ, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो प्रीवियस ईयर की तो इफेक्ट आएगा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अगर आप प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो, बेसिकली आपका एक ही समय प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर मे बी 12 है आई थिंक सो, उसी के अंदर सिर्फ आपको बैलेंस शीट बनानी है प्रीवियस ईयर की, बाकी कोई भी समय आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनानी नहीं है। तो ये चीज याद रखें, ये ओपनिंग बैलेंस को आपको क्या करना है? कैंसिल कर देना है। ठीक है, फिर बताया था मैंने आपको इनकम। देखिए मैंने बोला आपको ये जो जितने भी डेबिट वाली एंट्री, सारी की सारी एंट्री को हम क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका इफेक्ट जाएगा क्रेडिट साइड। ये अकाउंट आपका आंसर है, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आगे बताता हूं मैं, खाली आपको इफेक्ट याद दे रहा हूं। ये क्रेडिट इफेक्ट है सम के अंदर, और सारी एंट्री को आप क्या बोलोगे? इनकम बोलोगे, और सारे इनकम आपको लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड। फिर मैंने डेबिट साइड बताया था सारे के सारे एक्सपेंसेस है, क्या है? सारे के सारे एक्सपेंस, ये भी है जाएगा आपके सम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। फिर मैंने बताया था आपको ये वाला स्टार मार्किंग, सेल ऑफ एसेट्स। तो सेल ऑफ एसेट आया तो क्या करना है आपको? आपको बैलेंस शीट में जाना है, उसमें जाके लेस करना है, लेस फ्रॉम एसेट्स करंट ईयर बैलेंस शीट में। और फिर मैंने आपको राइट साइड बताया था ये परचेज ऑफ एसेट, तो परचेज ऑफ एसेट आपको ऐड करना है क्योंकि एसेट बढ़ रहा है। ठीक है, सेल कर रहे तो एसेट कम हो रहा है, और परचेज कर रहे तो एसेट बढ़ रहा है, तो सिंपल चीज है, इसको याद रखें। पर्टिकुलर एक एसेट का नाम होगा, उस एसेट में जाके आपको एड लेस करना है। फर्नीचर, बिल्डिंग, यहाँ पे नीचे देखो एग्जांपल दिया, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, तो जिसका भी नाम दिया रहेगा वहां जाके आप ऐड करोगे, और यहाँ सेल्स में नाम दिया तो वहां जाके लेस करोगे। ये दोनों ही करंट ईयर बैलेंस शीट में जाएगा। फिर मैंने बताया था आपको स्पेशल डोनेशन, ये वाला, तो स्पेशल डोनेशन आया तो मैंने बोला पैसा जाने वाला, तो आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा ये, अगर स्पेशल डोनेशन आया तो। और जनरल डोनेशन रहा तो उसको हम इनकम ही बोलेंगे। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, तो ये बैलेंस कैरिड डाउन है करंट ईयर बैलेंस शीट में, एसेट्स जाएगा कैश और बैंक लिखेंगे। और फिर लेफ्ट साइड में ये था आपका बैलेंस कैरिड डाउन ओवरड्राफ्ट, तो ये भी आया तो
ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, डोंट वरी, कैरी डाउन दोनों सब कुछ दिया रहेगा, आपको खाली इफेक्ट पास करना है। तो बैलेंस कैरी डाउन ओवरड्राफ्ट का है तो करंट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो ये आपका क्वेश्चन पार्ट है, इसको मैं शॉर्टकट में आपको बताया, हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग और फिर आपको ये इजीली समझ आए, क्योंकि बहुत सारी एंट्री देख के दिमाग काम नहीं करता है कि इतनी सारी कौन एंट्री याद करेगा। तो सारी एंट्री मत याद करो आप, अब ये चीज याद कर लो, शॉर्टकट में बता दिया मैंने आपको। तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये तो रहेगा क्वेश्चन में। ये प्रीवियस ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट, प्रीवियस ईयर एसेट नॉर्मली कट होगा, ये जाएगा एसेट में। ओवरड्राफ्ट तो कम ही आता है, अगर आ गया तो प्रीवियस ईयर का कैंसिल हो जाएगा, करंट ईयर का लायबिलिटी में चले जाएगा। फिर आप देखेंगे जितनी भी एंट्री सारी की सारी इनकम और जितनी भी एंट्री सारे के सारे एक्सपेंस। सिर्फ आपको एसेट वर्ड याद रखना है और एक डोनेशन, ये तीन चीज आपको याद रखनी है, सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट और स्पेशल डोनेशन। इसके बाद जो भी मेन एंट्री आपका ये रहता है इनकम और एक्सपेंस, इस पे आप ध्यान दें। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते देखते। सो नेक्स्ट आपका भी सोल्यूशन कैसे बनाना है वो देखना है आपको। तो वापस से मैंने क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पे पूरा क्वेश्चन, और अब हम जाएंगे सोल्यूशन पार्ट में। आपको सोल्यूशन दो चीज बनानी बताया था मैंने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर, ये आपका सोल्यूशन पार्ट है। तो ये एंट्री पोस्टिंग कैसी करनी है, यहाँ पे ब्रैकेट भी मैंने लिखा हुआ है इफेक्ट, मगर इफेक्ट समझा देता हूँ। फिर से बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्या करते हैं अपन, कट करते हैं। प्रीवियस ईयर यानी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे बेसिकली कट होगी, क्योंकि आपने बैलेंस शीट बनाई नहीं प्रीवियस ईयर की, तो इसलिए कट हो गया। इनकम, इनकम क्वेश्चन में डेबिट है, तो आपको आंसर में कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। अपोजिट इफेक्ट याद रखें, तो मैं क्रेडिट साइड लिख देता हूँ इनकम। यहाँ पे एक स्पेशल चीज ली है मैंने, सब्सक्रिप्शन। ये आपके चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है, बेसिक शॉर्टकट में बता देता हूँ, ये इनकम है। जैसा आप न्यूज़पेपर वगैरह आप लोग लेते होंगे, तो न्यूज़पेपर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है। आप जैसा केबल टीवी चैनल लेते हो, तो केबल टीवी चैनल क्या करना आपको पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है, यानी आपको जाके वहाँ पे मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं, क्लब है, ट्रस्ट है, हॉस्पिटल्स आपने देखा होगा, ट्रस्ट देखा होगा आपने। तो ये क्या करते हैं, ये मेंबर्स बनाते हैं, तो मेंबर जब बनते हैं तो दे हैव टू सब्सक्राइब, तो ये इसीलिए इनकम है। तो ये तो कैश बुक है, तो पैसा आया डेबिट, और ये इनकम है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो इफेक्ट सिंपल याद रहेगा, अपोजिट इफेक्ट जाएगा। ये डेबिट है तो यहाँ पे कहाँ लिख दिया हमने, क्रेडिट। अब इसके अंदर ये चार एंट्री आपको हमेशा याद रखना है। अगर हो सके बच्चे लोग तो ये पहले से लिख के रखो, ये चार एंट्री, क्योंकि ये बहुत सबसे कंफ्यूजन पार्ट हो जाता है, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आता है। तो जहां तक हो सके आप इसको पहले से बना के रखें या पहले से लिख के रखें। क्या लिखा है यहाँ पे देखें, एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, लेस एडवांस यानी प्रीपेड जो हम बोलते हैं, मगर इनकम है इसलिए आप एडवांस वर्ड यूज करेंगे, लेस एडवांस करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अगर ये सम में कभी यहाँ पे ना प्रीवियस ईयर का भी डिटेल आता है, तो अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का एडवांस आया, तो आपको सिंपल चीज है, रिवर्स कर देना साइन को। आउटस्टैंडिंग हमें तो याद है प्लस करते हैं और प्रीपेड हमें याद है माइनस करते हैं, ये करंट ईयर के लिए होता है। अगर गलती से आपको प्रीवियस ईयर का डिटेल आ गया, तो सिर्फ साइन को उल्टा कर देना है। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हमने प्लस किया था, तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एडवांस करंट ईयर हमने माइनस किया था, तो एडवांस प्रीवियस ईयर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, वापस से बोल रहा हूं, अगर हो सके तो आप पहले से पूरी एंट्री लिख के रखो, फिर जैसा जैसा डिटेल आएगा आप डिटेल भरते जाना, जो डिटेल नहीं आएगा डैश मार देना, तो ताकि ये एडजस्टमेंट में आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं अपना एक्सपेंस वाला। ये अपना एक्सपेंस यहाँ पे कहाँ है, क्रेडिट साइड है, तो आंसर में हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। अब इस एक्सपेंस में भी मैंने देखो ये एक स्पेशल एंट्री ली है, कंज्यूम वर्ड देखे यहाँ पे एक एक्सपेंस कंज्यूम करके आएगा। स्टेशनरी वर्ड आ सकता है, ड्रग्स आ सकता है, मेडिसिन आ सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल भी आ सकता है, बहुत सारे यहाँ पे ये स्टॉक होते हैं। क्या होते हैं ये स्टॉक, है ना। अभी जैसा कोई सोसाइटी वगैरह है, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह है, तो ये भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काउंट करते हैं हम लोग। क्लब वगैरह है, हॉस्पिटल वगैरह है, तो ये समाज सेवा का काम करते हैं। तो ये ड्रग्स, मेडिसिन, स्टेशनरी क्या करते हैं, इन लोगों को बल्क में लगता होगा ना, तो अगर बल्क में लगता है तो बेचारे बल्क में खरीदेंगे। तो इसका डिटेल आपको शो करना होता है कि आपने कंज्यूम कितना किया। तो बच्चों कंज्यूम अलग चीज है, परचेज करना अलग चीज है।
अभी जैसे आपने अभी आप 12th में आ गए हो माशाल्लाह, तो 11th में आपने जैसा 10 नोटबुक खरीदी थी, तो ये स्टेशनरी है नोटबुक अपनी, तो 11th में आपने 10 नोटबुक खरीदी, मगर आपने 8 का इस्तेमाल किया, कितनी नोटबुक बच गई? 2 नोटबुक बच गई आपकी। तो वो 2 नोटबुक फेंकना तो नहीं है, वो 2 नोटबुक क्या करना है आपको? करंट ईयर में लेके आना है। यानी 12वीं में आप आ गए तो 12वीं में 2 नोटबुक इस्तेमाल कर लेंगे। मगर 12वीं का पूरा साल 2 नोटबुक में चलेगा? नहीं चलेगा। फिर 12वीं में आके आपने और कुछ और खरीद ली नोटबुक, एग्जाम्पल ले लो, आपने 10 नोटबुक और खरीद ली, तो आपके पास टोटल कितनी नोटबुक हो गई? 12, है ना? तो 12 नोटबुक हो गई। अब 12 नोटबुक में 12वीं में आप कितना इस्तेमाल करोगे? एग्जाम्पल लेते, चलो हमने 12वीं में सिर्फ 8 नोटबुक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो प्रीवियस ईयर मैंने कितना बोला था? 2 नोटबुक बच गई, और आपने करंट ईयर में फिर 10 नोटबुक और खरीद ली। ठीक है, प्रीवियस ईयर की 2 नोटबुक, और करंट ईयर में हमने और परचेज किया 10 नोटबुक। ये परचेज किया और ये प्रीवियस ईयर का है। तो आपके पास टोटल नोटबुक कितनी होगी? 12 नोटबुक होगी 12वीं में। मगर 12वीं में आपने सिर्फ 8 नोटबुक का ही इस्तेमाल किया, तो कितनी नोटबुक अभी बच गई? 4 नोटबुक बच गई। तो 8 का इस्तेमाल हुआ, 4 नोटबुक बच गई। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, 4 नोटबुक। और ये 2 नोटबुक तो कहां से आई थी? प्रीवियस ईयर से आई थी, तो ये ओपनिंग हो गया। और 8 का ही इस्तेमाल हुआ, तो जो इस्तेमाल हुआ वो कभी वापस नहीं आ सकती। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंज्यूम्ड। क्या वर्ड यूज करते हैं हम उसको? कंज्यूम। ये आपका खर्चा है। 8 नोटबुक ये आपका खर्चा है, कि 2 तो प्रीवियस ईयर से आई थी, 10 हमने खरीदी, तो टोटल अवेलेबल बुक कितनी थी? 12। तो 12 खर्चा नहीं है, जो खत्म हो गया वो खर्चा। ठीक है, घर में 100 किलो चावल आया, तो 100 किलो आपने इस्तेमाल किया, ये जरूरी नहीं है। आपने 100 किलो में से आपने 60 किलो ही इस्तेमाल किया, 40 किलो बच गया, तो 40 किलो का हम खर्चा नहीं बोलेंगे, हम 60 किलो का खर्चा बोलेंगे। 60 किलो हमने खा लिया, जो कंज्यूम कर लिया वो खर्चा, जो कंज्यूम नहीं है वो खर्चा नहीं होता। तो जो बच गया, जैसे हमने 2 नोटबुक प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में लाई थी, उसी तरह से करंट ईयर में 4 नोटबुक बच गई, तो ये 4 नोटबुक आपकी नेक्स्ट ईयर में जाएगी। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे मैंने यहाँ पे पीएनएल का कंज्यूम का बताया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाएगा, जो भी बताया मैंने एग्जाम्पल में। ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर एसेट में मिलेगा आपको। ऐड उसके अंदर परचेज करना पड़ेगा, वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने, देखो, बाय स्टेशनरी, डग मशीन, जो भी रहेगा उसको ऐड करना है यहाँ पे आके आपको। ठीक है, फिर टोटल फिगर आएगा, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा, तो ये यहाँ पे आके क्या करेंगे? माइनस। और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में, यानी एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट, तो ये चले जाएगा आपका करंट ईयर में बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है बच्चों, फिर आप क्या करेंगे? ये दोनों को क्लोज कर देंगे। तो डेबिट भी बड़ा हो सकता है, क्रेडिट भी बड़ा हो सकता है। अगर आपका क्रेडिट बड़ा है तो आप उसे सरप्लस बोलेंगे, क्योंकि क्रेडिट माइनस डेबिट, तो आंसर आया सरप्लस। और ये सरप्लस आपको आपके कैपिटल में जाके ऐड करना है। और गलती से अगर डेबिट बड़ा हो गया और क्रेडिट छोटा हो गया, तो आंसर आएगा डेफिसिट। और डेफिसिट को क्या करेंगे? आप लेस फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, सरप्लस आया तो ऐड करेंगे, डेफिसिट आया तो माइनस करेंगे। सरप्लस को नेट प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया फाइनल अकाउंट में, और डेफिसिट नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल में, डेफिसिट लेस होता है कैपिटल में। ठीक है बच्चों, तो इसको चलते यहां देख लेते हैं। कैपिटल फंड ओपनिंग, या ओपनिंग बैलेंस है जो प्रीवियस लायबिलिटी से आएगा, या बेसिकली आपको क्वेश्चन में दिया रहता है ये। उसके अंदर मैंने क्या बोला? सरप्लस आया तो ऐड करेंगे, और डेफिसिट आया तो माइनस करेंगे। और इसमें एक आधा एडजस्टमेंट वगैरह आता है, तो एडजस्टमेंट जैसा आएगा वैसा डिटेल करेंगे। यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट लिया, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, तो ये सब आ गए, तो ये इसमें जाके ऐड करेंगे, ये एडजस्टमेंट पार्ट होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर आपका देखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में मैंने क्या बोला था? फिक्स एसेट ओपनिंग है, जो प्रीवियस ईयर से आएगा वापस से। फिर आपके जो क्वेश्चन में यहाँ पे देखो बोला था परचेज, तो परचेज रहेगा तो क्या करोगे? अब ऐड करोगे। और सेल्स रहेगा तो आप क्या करोगे? लेस करोगे। और फिर डिप्रीशिएशन वगैरह ये आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आएगा, ये एडजस्टमेंट में आएगा। तो डिप्रीशिएशन तो बेसिक सबको मालूम है, क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यहाँ डेबिट साइड लिख देंगे डिप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट। ठीक है, फिर इनकम आ गया, एक्सपेंस आ गया, सेल ऑफ एसेट आ गया,
परचेज ऑफ एसेट आ गया। ओके, फिर रह गया डोनेशन। स्टेशनरी बताया मैंने, वो यहाँ पे ऐड करना है आपको। फिर रह गया आपका डोनेशन। तो डोनेशन मैंने क्या बोला था, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, तो वो यहाँ लिख देंगे आप, स्पेशल डोनेशन नाम के साथ लिखना है, बिल्डिंग फंड जो भी रहेगा वो नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर बैलेंस ले लेते हैं हमारा, बैलेंस ऑफ कैश और बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो बैलेंस ऑफ कैश कहाँ जाएगा, एसेट में, और बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट आ जाएगा लाइबिलिटी में। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन और ये आपका आंसर, रिसिप्टेंट में आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। मगर बच्चों कभी कभी ना आपको बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर भी बनानी पड़ती है। तो ये आपका क्वेश्चन था रिसिप्ट एंड पेमेंट, और ये आपका आंसर था इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर। अच्छा बच्चों, कभी कभी ना आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ बैलेंस शीट भी दिया रहता है, और कभी कभी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कहेगा। जैसे मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 12 में आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसमें आपको बनाने बोला है, तो वो बैलेंस शीट आई या बनाना पड़ा तो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं एक बार। चलते हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ नोट्स पहले पढ़ लेते हैं। प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल चीज है, कभी आती कभी नहीं आती है। पॉइंट 1, इफ कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉट गिवन इन द सम देन यू हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर आपके सम में कैपिटल फंड ऑफ प्रीवियस ईयर नहीं दिया है तो ही आप बैलेंस शीट बनाएंगे प्रीवियस ईयर की, ठीक है बच्चों। अगर कैपिटल फंड क्वेश्चन में आपको आता है तो आपको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है प्रीवियस ईयर की, और कैपिटल नहीं आता है तो आप बैलेंस शीट बनाएंगे प्रीवियस ईयर की। और दूसरा ऑप्शन क्या बोला, इफ बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर इज गिवन इन द सम देन यू हैव टू पास वन इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। और गलती से आपको ये बैलेंस शीट दे दिया क्वेश्चन में, अब बैलेंस शीट आ रही है तो फिर आपको इसका इफेक्ट पास करना पड़ेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक इफेक्ट, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का भी एक इफेक्ट, और एडजस्टमेंट आया तो उसका दो इफेक्ट। तो याद रखें, रिसिप्ट एंड पेमेंट हैव वन इफेक्ट, बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर वन इफेक्ट, एंड एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट। तो ये बैलेंस शीट अगर आती है तो क्या करना, ये लाल इसलिए किया मैंने कैपिटल फंड, क्योंकि मैंने बोला क्या, अगर कैपिटल फंड नहीं दिया तो आपको बनाना पड़ेगा, जब बनाएंगे तो ये ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर होगा। हाँ, अगर रेडीमेड दिया है तो क्या करें, उसका इफेक्ट क्या करें। रेडीमेड अगर दिया है तो कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस है, कहां जाएगा अपना, करंट ईयर में लायबिलिटी साइड, या तो बैलेंसिंग फिगर है या तो करंट ईयर लायबिलिटी साइड जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाता है, वो आप देखेंगे यहाँ पे, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, ये ओपनिंग बैलेंस, यही वाला बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ऑब्वियसली यहाँ लिख दिया तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे इसको क्या इफेक्ट पास नहीं करना, आपको कट कर देना इसको आपको। तो इसका इफेक्ट पास नहीं करना, इसको कट कर देना। फिर लाइबिलिटी खत्म करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है प्रीवियस ईयर में तो इसका इफेक्ट आप पास करेंगे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड, और प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है तो इसको क्या करना है, आपको लेस करना है। तो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके आप इसको लेस कर देंगे। फिर एडवांस इनकम, जैसे मैंने बताया सब्सक्रिप्शन वगैरह, तो ये भी कभी कभी आपको एडवांस मिल जाता है। अगर ये वर्ड आता है तो आप क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाके उसको सब्सक्रिप्शन वगैरह में ऐड करोगे। फिर एसेट साइड में है फिक्स एसेट, ये भी ओपनिंग बैलेंस, तो ये क्या जाएगा, करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड। फिर कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में इसका नो इफेक्ट लेगा। क्यों नो इफेक्ट लेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन पार्ट में आता है, तो इसको भी क्या करना है, इफेक्ट पास नहीं करना, यानी यहाँ पे भी इफेक्ट आ गया और यहाँ पे भी इफेक्ट आ गया। तो घड़ी घड़ी आपको इसको लिखने की जरूरत है। दो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, हर एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं, तो ऑलरेडी दो इफेक्ट आ चुके हैं, और जो ओवरड्राफ्ट का इफेक्ट यहाँ आ गया और कैश का भी इफेक्ट यहाँ आ गया, तो दो इफेक्ट आ गए, तो आपको कोई इफेक्ट पास करने की जरूरत, आप सिंपल दोनों जगह कट कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस आया और भी ओपनिंग, देखो बच्चों ये सब ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर नहीं, ये सब के सब ओपनिंग बैलेंस है, इसको याद रखना, तो इसलिए हर जगह मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है। अगर प्रीपेड एक्सपेंस आता है तो आप क्या करेंगे, ये करंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे डेबिट साइड और इसको ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम, जैसे सब्सक्रिप्शन, ये आउटस्टैंडिंग हो सकता है जब मेंबर आपके फीस वगैरह नहीं दे रहे, सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहे, तो ये आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो बेसिकली वही होगा, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जैसा आया तो ये भी ओपनिंग बैलेंस है, कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, मगर इसको क्या करना पड़ेगा, आपको जाके लेस करना पड़ेगा। फिर है हमारा नेक्स्ट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ड्रग मेडिसिन जो भी है मटेरियल जो भी नाम आएगा,
वो आपका ओपनिंग बैलेंस है, वो कहाँ लिखते हैं हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक बार आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देता हूँ मेन क्या है ये। अच्छा, इस सब का इफेक्ट फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे स्टॉक से शुरू करता हूँ। स्टॉक को अगर बैलेंस शीट में आया तो ये क्या ओपनिंग स्टॉक है, तो ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड एज अ ओपनिंग स्टॉक। तो अब यहाँ देखें, यहाँ हमने जो लिखा है ये वाली एंट्री, सॉरी हाँ ये वाली एंट्री, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ड्रग कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक, तो ये ओपनिंग स्टॉक वो वाला एंट्री यहाँ पे आएगी। मैंने आपको वहाँ पे बताया तो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर आया तो क्या करेंगे, लेस, और एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर है तो क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। जो फिक्स एसेट दिया था ये ओपनिंग वहाँ से आया, कैपिटल ओपनिंग यहाँ से आया, ठीक है। तो इसको समझे, ये फिक्स एसेट जो दिया था ना ओपनिंग, वो ओपनिंग यहाँ पे लिखना है आपको, करंट ईयर में आपके यहाँ लिखेंगे हम लोग। और कैश तो बताया मैंने, ऑफिस से कट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एडवांस इनकम, देखो बच्चों इफेक्ट रिवर्स होता है। जैसे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है तो लेस करना है, देखो ये एक्सपेंस है तो भी मैंने लेस किया है, इनकम है तो भी लेस किया, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है। और प्रीपेड या एडवांस आएगा प्रीवियस ईयर का तो बेसिकली हम लेस करते हैं, मगर प्रीवियस ईयर का इसलिए क्या करेंगे, आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ को ध्यान दें। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। हम इसके बाद वापस से बोल रहा हूँ आपको मैं, इसका भी वीडियो पार्ट में बनेगा। टोटल 14 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पूरे सॉल्व करेंगे तो ये वीडियो हम पार्ट में बनाएंगे। और बीच बीच में जो भी थियरी वगैरह और बेसिक वर्किंग नोट वगैरह लगेंगे उसको भी अलग से वीडियो बनेंगे, उसको भी चेक करें। हमारे पहले के वीडियो उसको भी चेक करें, ठीक है बच्चों। होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।